हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर पंक्तियाँ अर्थ के साथ में है। सुंदरकांड चल रहा है जो बहुत ही सुंदर है। सुंदरकांड की एक ख़ास बात है कि अगर आपको कोई मनोकामना कहनी हो, पूरी करवानी हो, तो हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ मान लो 40 दिन का, कि हम 40 दिन सुंदरकांड का पाठ अनवरत करेंगे। तो उसमें करना क्या होगा कि कोई भी टाइम आप निश्चित करें और दीपक जला के हनुमान जी की फ़ोटो के आगे बैठकर उनका ध्यान करके और सुंदरकांड का पाठ करें, तो बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भी है कि 108 पीपल के पत्तों पर रोली से राम राम लिखकर माला बनाइए और उन पीपल के पत्तों को 108 की माला बनाकर हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, उनको पहना दीजिए और उस माला पे राम राम लिखा हो तो भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और किसी का भी कार्य करने में देर नहीं लगाते हैं। जैसे राम के लिए राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, उसी प्रकार अगर ये ठान लें तो हर किसी का कार्य करने में इनको देर नहीं लगती है। बहुत जल्दी ये कार्य पूरा करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हम सबके आराध्य हैं हनुमान जी। कलयुग के देवता भी हैं। कलयुग में हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इनकी हनुमान जी की चौकी हमने पहले बताई है, पहले ही बता चुके हैं पूरी हनुमान जी की चौकी। उस चौकी को आप नित्य प्रति सुने, अपने घर में बजाए। सारी निगेटिव ऊर्जा दूर होती है, पॉजिटिव ऊर्जा का विस्तार होता है आपके घर में और सब लोग सुखी होते हैं, निरोगी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। सबसे बड़ी बात है पैसा होना बड़ी बात नहीं है। इंसान के पास पैसा तो बहुत भरा है, वो अंदर से कितना खोखला है कि उसके चेहरे पे हंसी दिखावे की है, अंदर से वो बहुत घुट रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। कम पैसा हो लेकिन ज़िंदगी मस्त हो, कि वो खुशहाल जीवन जिए और अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खाना खाए, भोजन करे। कहीं आना जाना, घूमना फिरना तो परिवार के साथ चले, यही एक बड़ी बात है। बाकी तो सब आए हैं और चले जाएंगे, क्या किसी का यहाँ पे ठिकाना है, कितना वो रहेगा? कोई नहीं रह पाएगा, चाहे वो कोई 70 की एज में, कोई 80, कोई 90, मतलब जाना उसको है। जो आया है वो जाएगा, जिसका उत्थान हुआ है वो पतन की तरफ ज़रूर जाएगा। हाँ, जीवन उत्थान पतन का रहे तो ठीक है, लेकिन हमारा घर परिवार, ऐश्वर्य, मान प्राण प्रतिष्ठा, ये सब पतन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये उपाय बताए गए हैं, जिनको अगर हम सदाचार जीवन जिएंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, अपने बच्चों को सीख देंगे, तो हम लोग भी ऐश्वर्य को अपने बढ़ाएंगे, अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और नाम हमारा ऊंचा होगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, बच्चों को अच्छी सीख देनी है, क्योंकि बच्चे घर में कम बाहर ज़्यादा रहते हैं, मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं और मोबाइल में वो क्या देख रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं पता है। तो इस पे हमें पूरी शुरू से नज़र रखनी है, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारी नहीं सुनते हैं। तो छोटे से ही उनको ऐसे संस्कार डालो, ऐसा जीवन जियाओ कि वो घर परिवार बड़ों का बहुत आदर सम्मान करें। कभी किसी से तेज़ आवाज़ में ना बोलना, पलट के उल्टा सीधा नहीं कहना। तो ये तभी संभव है जब हम उनके साथ बैठ के उनसे ये बातें करेंगे, खान पान अपने घर का शुद्ध रखेंगे, बाहर के लिए उन्हें समझाते रहेंगे कि भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं खाने पीने की, क्या कितना खाओगे। तो उन चीज़ों को खा पी के इंसान अपने को, परिवार को आगे बढ़ाए। और हाँ, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो अगर ये चौपाई आप संपुट की तरह रख रहे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है, जो संसार में नहीं हो सकता है? अर्थात हर कार्य संभव है,
जो हमसे हो नहीं पाता वही कठिन लगता है, जो हो जाता है वो आसान लगता है। तो उसको समझदारी से काम लिया जाता है। लोग तो कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं और आराम से पूरे बन के और सब निकल आते हैं, कहीं किसी को चोट भी नहीं लगती है और बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। तो उनका एक तरीका है कि हम किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो वही परिवार का तरीका है कि हम अपने परिवार को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपने परिवार को, छोटे बड़े को सामंजस्य बिठा के चलते हैं, तो हमारा परिवार भी उसी तरह आगे बढ़ता है और कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मारकाट नहीं मचता है। क्योंकि भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपस में बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होता है तो वहाँ पे जेलसी की भावना आ जाती है, चिढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने ही अपनों से चिढ़ने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमें आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए। सुनिए, बहुत सुंदर है। तो आज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाई, राम बाण ही गन सरी से निकल निराचर वेग, जब लग प्रसन्न तब लगी, जतन करो तज टेक, कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाई। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह में ढक के समान। जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय की कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता कर वानी, वेसा जगत विधि तब वानी, सवै स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानून से उसकी बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवे मर कट आई, जिये बिचारे निश्चर खाई, कंपई लोक अब जागी त्रासा ता सुनारी सभी बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कई भी हस्ताई उड़लाई, चले हो स्वभाव ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय गर्जनता भयो कंत पर विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर यह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर है सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सचिव उचित मत काहू, ते सब हंसे मस्त कर रहा। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र से उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिधे उस रासुर तब श्रम नाई, नरवा नर के लेखे माही। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भयास, राजधर्म कर तन तीन कर होय बेगी नाश। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण को बनी सहाई, असुर करई सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, राता चरण से उससे नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आवनीय। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुत करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निजासन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे मोहि बाता, अति अनुरूप कहाँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, आपने मुझसे बात पूछी है, तो हे ताता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण चाह, सुंदर यश बुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत त्रोतिष्ठ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल काई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काहूँ सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परियर रघुबीर रही, भजो भजई जय संत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला होकर काला, ब्रह्मा नामय भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश की श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित जन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन कलव्राता, वेद धर्म रक्षक सुनुराता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई भैर तजिनाये माता, प्रणतारत भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहु वै देही, भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन पर प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा, विशुद्रो कृति लागा, जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुचिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बार बार पद लागो विनय करो 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई, यह बात तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर तात कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पुण्य पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आप तक से कह दी। माल्यवंत अति सचिव से आना, तात वचन सुनिए सुख माना, तव तात अनुज तव नीति विभूषण तो उधर जो कहा विभीषण। माल्यवान का नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति की भूषण धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है, नीति विभीषण को कुछ कह रहे हैं, उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस का हाथ सट दो, दूरी न करो यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गए बहोरी का विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने ये कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके उर्राही, नाथ पुराण निगमस काही, जहाँ सुमत्ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमत्ता विपत निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थित रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तौ कुमत बसी कुम विपरीता, हित निजमानो रिपुप्रीता, काल राति निश्चर कुल के रीते, सीता पर प्रीति गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आपके हित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहूँ मोहित न होय तुम्हार। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। कुछ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। बुद्ध पुराण सुध सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनद सानन उठारी साई, कल तो निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों को पुराणों को वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। जिय सदा सठ मोर्जी आवारि पुकर पच मूड तो भावा, कहेस न खलस को जग माई, भुजबल जाई जिता मैं नाई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर ए मूर्ख, तू पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। रे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता न हो। ममपुर बस तब सिन पर प्रीति, सठ नीलो जाई नहीं कहूँ नीति। अस कही कीने चरण पहारा, अनुज गए पद बारह बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख तो उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण नहीं पकड़े। उमा संत कही कहाई बड़ाई, मंद का करत जो करे भलाई,
तुम पे तो सरित भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा संत की यह बड़ाई महिमा है, जो बुराई करने पर भी बुराई करने वाले को भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी के भजन में ही है। सचिव संग लय नभपत गयो, सभई सुनाई कहा तस भयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वो ऐसा कहने लगे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तातु तुम पाई। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जनि खोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तातु तुम पाई। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।